आप मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। तरीके अलग हो सकते हैं, इंसान एक है, लोग एक है, खून एक है। ये मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात है, ये पर्सनल है। ये मुझे बताएंगे, ये इनको बात करने के तरीका नहीं। होली वाले दिन एक विशेष समुदाय के लोग अपने घरों से ना निकले, घरों में रहें। अगर रंग पड़ जाए, भावना आहत हो जाए तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लीजिए जिससे शरीर के हिस्से पर रंग गिर गया है। इस तरह के बहुत बुद्धिजीवी टाइप के बयान देने के बावजूद इसका खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोग समझ गए हैं कि होली और रमजान के बीच का जो भेद करने की कोशिश की जा रही है, किसके इशारे पर की जा रही है। लेकिन इसी बीच संभल को लेकर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल अदालत में आज इस मामले की सुनवाई है। जामा मस्जिद को लेकर जो करने की कोशिश हो रही है, उसे लेकर अब अदालत तक मामला पहुंचा है। वो भी आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे इंदौर के महू में मुसलमानों को बवाली बताते हुए गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन अब पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है, क्योंकि एक नया वीडियो बताता है कि विवाद हकीकत में शुरू कहां से हुआ, शुरू किसने किया, कौन कर रहा था तमाशा, कौन निवेदन कर रहा था, कौन कर रहा था बदतमीजी। एक नए वीडियो ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे मोदी जी का एक लाडला भरी संसद में बेइज्जत हुआ है जब बीच में टोका टोकी कर रहे थे। तो वही खबर तमिलनाडु से भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, भारत समाचार की खबर है। संभल की जामा मस्जिद केस की हाईकोर्ट में सुनवाई आज है। दरअसल ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अब आप कहेंगे नया मामला क्या है, क्या ये वजह है, तो बस सुनिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। 10 बजे सुनवाई होनी है। इसको लेकर हम आएंगे, क्या फैसला हुआ, क्या फैसला सुरक्षित रखा, क्या रहा, वो दिखाएंगे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी 10 बजे। रंगाई पुताई को लेकर मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है याचिका। यानी एक इमारत जो किसी की आस्था का प्रतीक है, अभी वो आपने विवादित कर दिया है, विवादित है नहीं, उसके नीचे मंदिर है, यह भी किसी अदालत ने आदेश नहीं दिया है। लेकिन क्या है, देखिए, इसी को लेकर मुस्लिम समाज कह रहा है कि रंगाई पुताई का वक्त आ चुका है। रंगाई पुताई को लेकर मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। हमारे हिंदू सनातन परंपरा में क्या होता है, कोई त्योहार आता है तो घर को साफ साफ रखा जाता है, मंदिरों को साफ किया जाता है। ऐसे ही भाई रोजे चल रहे हैं, रमजान चल रहा है, इसके बाद ईद आएगी, उससे पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है ना। उसी के लिए रंगाई पुताई को लेकर मस्जिद कमेटी ने एक याचिका दाखिल की कि हम चाहते हैं थोड़ा साफ सफाई हो जाए। अब क्या है, एएसआई का दावा है मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। अब एएसआई ने यह दावा कर दिया रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह उठता है कि कल किसी मंदिर को लेकर, आपके घर को लेकर एएसआई तय करेगा या कोई और संस्था तय करेगी, जरूरत है नहीं है। दरअसल अभी वो विवादित है, तो इस आधार पर तो आगे आकर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है, वो अपने आप से इसे इतना विवादित और खंडर में तब्दील कर देना चाहते हैं क्या? तो सोचिए क्या रणनीति के तहत काम हो रहा होगा। फिलहाल 10 बजे जो आएगा निकल के फैसला हम आपको तक पहुंचाएंगे। अब आइए ताजा तरीन और सन्न कर देने वाला वीडियो देखिएगा। पहले वीडियो जरा गौर से देखिए और क्या कुछ तमाशा कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो को सुनिए। मस्जिद वही का है, महू का जहां विवाद हुआ। जय जय श्री राम। ये तमाशा हो रहा है, देखिए, ये ताजा वीडियो है दोस्तों। जानबूझकर उधर देखकर ये तमाशे करना, देखते जाइए। बार बार यही बात आपको याद होगा कि वहां की एसपी, इंदौर की एसपी ग्रामीण ने यही बात कही थी कि वहां जाकर पटाखे चलाए, ये तमाम चीजें। उसके बाद विवाद हुआ। उन्होंने अपनी एक लाइन खींची हुई है ना, हर सरकार की नीति के इतर नहीं जा सकते अधिकारी, तो उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की थी और देखिए वही निकल कर आया। ये तमाशा करने की जरूरत क्या है? अब मुझे ये बता दीजिए, अगर कोई किसी मंदिर के सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर चिल्लाने लग जाएगा तो क्या अब विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा जय श्री राम के नारे लगाना गलत हो सकता है, लेकिन हां, अगर आप जयकारे को नारे में तब्दील करके गुंडागर्दी और लुच्चाई करने की सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, भारत जीता था, भारत माता की जय लगाते, किसी को कोई दिक्कत होती तो बताते, लेकिन जानबूझकर जय श्री राम करना, जानबूझकर पटाखे चलाना, ये तमाम चीजें हुई हैं। ये ताजा वीडियो अपने आप में सन्न कर देने वाला है। देखिए, एलटीवी यानी आपके खुद के चैनल द लाइव टीवी ने इस खबर को लिखा। क्या मध्य प्रदेश के मऊ में
से नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में हिंदू वाली भीड़ मस्जिद के सामने नारे और हुड़दंग करते हुए दिखी, जिसके बाद तनाव की स्थिति बनी है। यही वो वीडियो है जिसे अभी तक छिपा के रखने की या दबा के रखने की कोशिश होगी, लेकिन खुल गई पुल। अब सुनिए। जैसे आप मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, वो लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, इंसान एक है, लोग एक है, खून एक है। तो आप इन सब चीजों को छोड़कर बहुत सारी चीजें और हैं, मुद्दे हैं इंडिया में, उन सब के बारे में बेहतर है ज्यादा सोचें और इन मुद्दों को हटा के रखिए। हर चीज, हर पॉलिटिक्स इसी चीज से नहीं होती, पॉलिटिक्स अच्छे कामों से भी हो सकती है। तो ये कौन है? कवि शशि लिखती है, लड़की नया भारतीय अमन और सद्भावना के लिए दिन रात कोशिश करती है। जब से रोजा शुरू हुआ, हर रोजा जामा मस्जिद में लोगों को इफ्तार कराती है, नफरत करने वाले लोगों के मुंह पर अपने बयान से तमाचा मारती है। और देखिए, यही तस्वीर लोगों को पसंद नहीं आती है। अब आइए अगली खबर। एबीपी न्यूज की खबर है, आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, अपने देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए। सब कुछ बदल डालिए, हालात बदतर कर दीजिए इसके देश के, लेकिन नाम बदल दीजिए। मैं कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कल से ही भारत कहूंगा। जो अर्थव्यवस्था, जिस तरह के हालात है, उसे उबारने की हिम्मत है, भारत कहेंगे। हिम्मत है जो 56 इंची है, जाकर मुंहतोड़ जवाब दे सके ट्रंप को कि क्या बदतमीजी कर रहे हो बार बार बयान देके, मैं भारत कहूंगा। और मेरा पूरे चैनल की जिम्मेदारी लेता हूं कि पूरा चैनल भारत कहेगा, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ। आप सरकारी आधार पर उसे भारत, हमारे लिए आज भी वो भारत है। मैं कहता हूं, इंडिया भी है, भारत भी है और हिंदुस्तान भी है। इन्हें सिर्फ नाम बदलकर माहौल क्रिएट करना है। हम ये कह देंगे अपने देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए। इंडिया क्योंकि इंडिया गठबंधन है, तब से माहौल खड़ा किया गया, तब से पहले याद नहीं था, अब भारत आ गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था डूब रही है, उसकी चिंता नहीं, केवल नाम पर फोकस करिए। वो डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी जी के दोस्त हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, रोजाना नया नया बयान दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इनको केवल नाम चेंज करने। अब आइए एक और खबर। पहले ये देखिए क्या कुछ हुआ संसद के अंदर, ये देखिए। यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात है, ये पर्सनल है। ये मुझे बताएंगे, ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। मानी कीर्ति आजाद, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए, जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है, इनको ये नहीं मालूम। ये लाल बाबू प्रसाद के पास आके मेरे पास पड़े रहते थे कि फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर वही बात आप कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में देखिए। अब देखिए, आया था, कपड़ा पहनने का लोर नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया। ये गलत बात है, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। अब क्या हुआ है, दरअसल गिरिराज सिंह पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई बिहार का चुनाव आ रहा है। मैं पहले बता दूं गिरिराज सिंह ये मेहनत क्यों कर रहे हैं संसद के अंदर, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है। नीतीश कुमार को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी बिल्कुल महाराष्ट्र वाला खेल करेगी। ऐसे में कौन बनेगा बिहार की, मैं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री। गिरिराज सिंह कभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर, कभी किसी और तमाशे के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब संसद के अंदर मोर्चा संभाल कर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर मोदी शाह नहीं है तो कैसे एक विपक्ष को एक टांग पर खड़ा कर देते हैं। लेकिन हालत ये हो गई है कि फजियत करानी पड़ रही है। सारी कर्म कुंडली खोलकर सामने आ गई गिरिराज सिंह की। अब वो उधर से चीखते रहे, इधर कीर्ति आजाद ने खोल दी पोल। न्यूज 24 की खबर है, ये एमएलसी बनने के लिए मेरे घर के चक्कर काटते थे। गिरिराज सिंह के टोकने से नाराज कीर्ति आजाद ने कहा कि ये मेरे घर के चक्कर काटा करते थे। वहीं आपको एक और बयान दिखाने जा रहा हूं, देखिए क्या है। तमिलनाडु की खबर निकल कर आई है। डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा, तमिलनाडु में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसकी मुख्य रूप से दो वजह है। पहली, लोकसभा सीट के प्रस्तावित परिसीमन से पैदा हुई आशंकाएं, और दूसरी, त्रिभाषा फॉर्मूले के नाम पर हिंदी का थोपा जाना। लेकिन इस गुस्से में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान ने आग में घी डाल दिया। लोकसभा में बहस के दौरान उन्होंने डीएमके सांसदों को असभ्य करार दिया। इस असभ्य शब्द ने बवाल खड़ा कर दिया। इसकी व्याख्या इस रूप में की गई कि प्रधान ने, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलों को असभ्य कहकर गाली दी है। इसके बाद तमिलनाडु में प्रधान के पुतले जलाए गए और जूते चप्पलों से मारा गया। खैर, ये खबर एक निकल कर सामने आई। अब एक आंकड़ा भी आया, ये आंकड़े बता रहे हैं, सोच में पड़ जाएंगे। दोनों आंकड़े देखिएगा, ये एम के स्टालिन की है, क्या हालत है वहां पर, कितना है, सब अलग अलग जगह। योगी आदित्यनाथ के यूपी में किस तरह के हैं, 93,514, 60,337, राजस्थान में 1,67,964 और 3,20,000 पर कैपिटा इनकम। ये देखिए, सबको मिला लो तो भी वहां जाकर नहीं पहुंच पा रहे। ये इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। ये जैकी यादव इन्होंने इसे ट्वीट किया है। देखिए हर तरह की जीडीपी की ग्रोथ भी देखिए तमिलनाडु में क्या है। तमिलनाडु की एक ग्रोथ देखकर तो बाकी राज्यों को शर्म आनी चाहिए। एम के स्टालिन की लीडरशिप में ये स्टेट न सिर्फ इंडिया बल्कि कई देशों को भी पीछे छोड़ रहा है। जीडीपी से लेकर इनकम तक हर फील्ड में नंबर 1 काश
बाकी राज्य भी कुछ सीख लें, वरना बस वोट की राजनीति में उलझ जाएंगे। क्या क्या है अलग अलग जगह देखिए, जीडीपी कैसे, क्या क्या कैसे, पूरी आप देख सकते हैं किस स्तर पर तमिलनाडु कहां खड़ा है। और ये असभ्य लोगों के लिए कहा गया है कि असभ्य लोग होते हैं। सोचिए इनको कुछ नहीं मिलता तो तुम राष्ट्र विरोधी हो, असभ्य हो, गद्दार हो, उत्पाती हो, उपद्रवी हो, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, देश छोड़ दो, बस इन पर यही काम आता है। और अब तो नया शिफूका भी है, इंडिया नहीं भारत कहा जाएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।